ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े है, जिस भी चीज़ की निस्बत नबी पाक से हो गई, पहले उसकी कोई हैसियत थी या नहीं थी, उसकी अज़मत और शान का कोई मर्तबा उसे दिया गया था या नहीं, लेकिन जब से उसकी निस्बत हुजूर से हो गई, ज़माने में वो चीज़ बेमिसाल हो गई। कुरान हकीम खोलें तो अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर बाकमाल की। या अल्लाह, इस शहर की कसम क्यों उठाई? अगर बात यहाँ तक होती तो जहनों में कई तरह के ख्यालात आते, शारहीन कई तरह की शुरूहात लिखते, मुफस्सिरीन कई तरह की तफसीरात लिखते। कोई कहता कसम इसलिए है कि यहाँ बैतुल्लाह है, कोई कहता कसम इसलिए है कि यहाँ हजरे अस्वद है, कोई कहता शहर की कसम इसलिए है कि यहाँ सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं, कोई कहता कसम इसलिए है कि यहाँ चाहे ज़मज़म है। अल्लाह ने खुद वजह बयान फरमाई, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम इसलिए है कि इस शहर की गलियों ने मेरे महबूब के कदमों को चूमा हुआ है। निस्बत महबूब की वजह से इस शहर की हवाओं ने मेरे करीम नबी की मुबारक बरकतों वाली सांसों के बोसे लिए हुए हैं। अल्लाह करीम ने कसम उठाई। वो मदीना जिसे ज़माना यसरब कहता था, जिसे बीमारियों का गढ़ समझा जाता था, कदम लगाए मेरे करीम नबी ने और ख़ुद ज़माने को बताया, गुबारुल मदीनती फ़ीहि शिफ़ाउन, वो शहर, वो आबो हवा जिसे बीमारियों का मरकज़ कहते थे, हुजूर के कदम चूमे तो अल्लाह ने इसके गर्दो गुबार को भी गर्दे शिफा बना दिया है। जिस चीज़ को हुजूर से निस्बत होती गई, अल्लाह के यहाँ वो मुअज़्ज़ज़ है। अहले बैत अत्हार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जब हम फहरिस्त निकालें तो अहले बैत में सबसे पहला नाम अज़वाजे मुतहरात का है। कुरान हकीम ने सरी अल्फाज में बीवियों को, अंबियाए किराम की बीवियों को अहले बैत फरमाया है। तो ये बड़ा जुल्म होगा, ये बड़ी ज्यादती होगी कि यूं कहा जाए हुजूर के अहले बैत सिर्फ 4 हैं, सैयदा पाक हैं, हजरत मौला अली हैं, हजरत हसनैन हैं। सिर्फ इन 4 को अहले बैत कहना और बाकी सबको निकालना, ये जुल्म है, ये जफा है हजरत अहले बैत अत्हार से। अहले सुन्नत व जमात सिर्फ 4 को नहीं, सिर्फ 5 को नहीं, अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ने ये तुर्रा इम्तियाज बख्शा है। हम हर उस शय को, हर उस शख्सियत को सलाम करते हैं जो हमारे आका से मंसूब है। सब अहले बैत अत्हार। अब आइए मैं दलील के तौर पे कुरान मजीद की 3 आयतें कि जहां अल्लाह ने अपने नबी की किसी ज़ौजा को अहले बैत फरमाया है, आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं ताकि दलील और हुज्जत कायम हो जाए कि ये बात कुरानी है, ये फैसला कुरानी है कि हजरत खदीजा अहले बैत हैं, हजरत आयशा अहले बैत हैं, हजरत हफ्सा, हजरत जैनब, हजरत सौदा, हजरत जवेरिया, हुजूर की सारी अज़वाज अहले बैत हैं। और अहले बैत का दुश्मन वो ईमानदार हो सकता? हुजूर की किसी एक बीबी पाक की शान में जर्रे के बराबर बुग़्ज़ किसी के दिल में पाया गया, जिस दिल में है वो बुग़्ज़, उसमें ईमान नहीं हो सकता। ये पक्की बात। आइए मैं कुरान मजीद की आयतें पेश करता हूँ, मोहब्बत से जरा कहिए सुबहान अल्लाह। हजरत मूसा की ज़ौजा का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वो पूरा वाक़या तफसील से बयान करते हुए परवरदिगार फरमाता है, मेरा परवरदिगार फरमाता है, फलम्मा क़दा मूसल अजल वसार बि अहलिही आनस मिन जानिबि तूरि नारा।
हजरत मूसा ने अपने अहल से फरमाया है, अपने अहल को साथ लेके चले। क्या फरमाया? वक़ाल ली अहलिही, वक़ाल ली अहलिही, अपने अहल से फरमाया है उमकुसू उमकुसू इन्नी आनस्तु नारा। पूरा वाक़या सुनाना मकसूद नहीं, महल्ले इस्तिशाद ये है, मेरा मकाम दलील ये है। अल्लाह ने हजरत मूसा की बीवी पाक का जिक्र फरमाया है, लफ्ज़ अहल बोला है। अब सवाल कोई कर सकता है, यहाँ तो लफ्ज़ अहल आया है, अहले बैत तो नहीं आया। तो आओ मैं कुरान खोलूँ। एक दूसरा मकाम मेरा परवरदिगार हजरत इब्राहीम का जिक्र फरमाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, आपकी ज़ौजा मोहतरमा करीब है। अल्लाह के फरिश्ते आ गए, तफसील की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। फरिश्ते कहने लगे क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैते, अलैकुम अहलल बैते, अहलल बैते इन्नहु हमीदुम मजीद। अहले बैत का लफ्ज़ हजरत इब्राहीम की ज़ौजा के लिए पता चल गया। कुरान की ज़ुबान में अहले बैत का सबसे पहला इत्तलाक अज़वाज मुतहरात पे होता है, सबसे पहला इत्तलाक। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की अज़वाज का जिक्र फरमाया है, फिर आयत तत्हीर को नाज़िल फरमाया। इसके कॉन्टेक्स्ट को, तरतीब को अगर पढ़ें तो पहले नबी पाक की बीवियों का जिक्र, और आगे चल के अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने पाक फरमाने का इरादा फरमा लिया, यानी पाक भी फरमा दिया। पीछे जिक्र अज़वाज का है तो हम ये कहने पे मजबूर हैं अल्लाह ने अपने नबी की सारी अज़वाज को पाक फरमाया है, तो कहने पे मजबूर हैं हजरत सैयदा खदीजा भी पाक हैं। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से। हजरत खदीजा भी पाक हैं, बद अकीदगी की जड़ कटेगी। हजरत खदीजा भी पाक हैं, हजरत सैयदा आयशा भी पाक हैं, हजरत सैयदा हफ्सा भी पाक हैं, अबू बकर की बेटी भी पाक है, उमर की बेटी भी पाक है। और फिर ये भी कह लो तो कोई हर्ज नहीं, मेरे नबी की सारी अज़वाज भी पाक हैं, मेरे नबी की सारी औलाद भी पाक है, और मेरे नबी के सारे दामाद भी पाक हैं। अल्लाह करीम ने नबियों की बीवियों का जिक्र फरमाया है, लफ्ज़े अहल के साथ फरमाया, लफ्ज़े अहले बैत के साथ फरमाया, लेकिन अपने पाक नबी की अज़वाज का जब जिक्र फरमाया है अल्लाह ने लफ्ज़े या के साथ डायरेक्ट खिताब फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़्दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा।
अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब फरमाया और बात करके फरमाया या निसा अन्नबी, ऐ मेरे नबी की अज़वाज, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, अल्लाह ने तुम्हें कायनात में बेमिसाल बना दिया है। तुम बेमिसाल हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। तुम्हें अल्लाह ने बाकमाल इतना बनाया है कि तुम्हें अल्लाह करीम ने कायनात की औरतों में बेमिसाल कर दिया। अब ज़रा तवज्जो करो, यही कुरान है। जब अल्लाह करीम ने हज़रत मरियम का जिक्र फरमाया तो नाम लिया है, हजरत मरियम का जिक्र फरमाया तो या मरियम फरमाया है, नाम लेके फरमाया। उठाओ कुरान करीम, मेरा परवरदिगार फरमाता व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी अला निसाइल आलमीन। हजरत मरियम का जिक्र फरमाया तो नाम लिया है, अपने नबी की बीवियों का जिक्र फरमाया तो या निसा अन्नबी फरमाया है, नाम नहीं लिया। या खदीजा नहीं फरमाया, या आयशा नहीं फरमाया, या हफ्सा नहीं फरमाया, या ज़ैनब नहीं फरमाया, एक ही लफ्ज़ में फरमाया या निसा अन्नबी। गौर करने की बात ये, सिर्फ अल्लाह करीम ने निसा नहीं फरमाया, निसा अन्नबी फरमाया है। सिर्फ अज़वाज नहीं फरमाया, नबी की अज़वाज फरमाया है। अल्लाह करीम ने बता दिया लोगों, नाम लेने, गौर करना जरा, नाम लेने में इतने एजाज की बात नहीं जितने एजाज की बात महबूब की तरफ मंसूब होने में है। भाई नाम नहीं लिया अल्लाह ने, बताया परवरदिगार ने, नाम नहीं भी लिया तो क्या हुआ, निस्बत तो देखो इनकी। या निसा अन्नबी, ये इजाफत फरमाई है रब ने और बताया है जैसे नबी बेमिसाल है वैसे ये बेमिसाल है। और इस इजाफत की दूसरी वजह इल्लत को बयान किया, लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, इन औरतों जैसी औरत कोई नहीं, यानी ये बेमिसलो बेमिसाल है। इनके बेमिसाल होने की वजह क्या है, ये बात अल्लाह ने इस इजाफत से समझाई है। ये जो कहा ना या निसा अन्नबी, नबी की बीवियां, इस लफ्ज से अल्लाह ने बेमिसाल होने की वजह बताई है, बेमिसाल होने की वजह समझाई है कि या निसा नबी, ये नबी की अज़वाज है, ये बेमिसाल हैं। क्यों बेमिसाल हैं? फरमाया इनके जो सरताज हैं जब वो बेमिसाल हैं तो ये भी बेमिसाल हैं। अब जरा गौर करो कितनी बेमिसाल हैं। हजरत खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा बेटी हैं जनाब खुवैलद की, इनकी सगी बहन का नाम हाला है। सैयदा आयशा बेटी हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर की, सगी बहन का नाम हजरत अस्मा है। वो भी सहाबिया, वो भी नबी पाक का कलमा पढ़ने वाली। लेकिन कुरान ये फैसला फरमा रहा है, ऐ खदीजा तुम हाला जैसी नहीं, ऐ हाला तुम खदीजा जैसी नहीं, ऐ आयशा तुम अस्मा जैसी नहीं, ऐ अस्मा तुम आयशा जैसी नहीं। या अल्लाह दोनों का बाप तो एक है, दोनों की माँ भी एक है, रिश्ते भी एक जैसे। क्या वजह है, क्या वजह है कि परवरदिगार तूने बेमिसलो बेमिसाल फरमाया? वजह सिर्फ ये है, मेरे परवरदिगार ने बताया है ये ख़वातीन बेमिसाल इसलिए हैं कि मेरे महबूब के साये रहमत में आ गई है। मैं कहता हूँ लोगों गौर करो, जिनके साये रहमत में आने के बाद ये औरतें बेमिसाल हैं, वो नबी आप कितना बेमिसाल है।
तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कोई मिसल मुस्तफ़ा का, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा कभी था ना है ना होगा, और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा, मिलके पढ़ो, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।